बिहार में ये भाजपा, राजद और जदयू जो धनानंद का उत्तराधिकारी है, ये धनानंद जैसा लुटेरा, धनानंद जैसा कुकर्मी, धनानंद जैसा बिहार के जनता का शोषण करने वाला, विकास नहीं करने वाला, इसके से बिहारियों को निजात दिलाने के लिए एक चाणक्य आदरणीय प्रशांत किशोर के रूप में जन्म लिया है। अगर कर्पूरी जी के सही सोच को जमीन पर अमली जामा पहनाने कोई निकला है तो उस शख्स का नाम है मान्यवर प्रशांत किशोर जी। बिहार की राजनीति में जो भूचाल आई है, बिहार के राजनीति में जो ये उथल पुथल हुआ है, इसके जड़ में आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन सुराज कार्यालय में और जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हमारे साथ है। बिहार में जिस प्रकार से नाटकीय घटनाक्रम में एक बार फिर से गठबंधन बदला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन कब तक बने रहेंगे एनडीए में। और इसके साथ ही साथ राजनीति के गिरते हुए स्तर को आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने, किसी दूसरे छोटे मोटे नेता ने नहीं, एनडीए के बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से कई दफे कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन मतलब कि जहां पर राजनीति आ रही है वहां समाजवाद फीका पड़ जा रहा है। नीतीश कुमार का इस बार की वापसी इसी बात को पुष्ट करती है। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। संजय ठाकुर जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की, आपने देखा किस प्रकार से वापसी हुई? देखिए, पूरे देश में घटिया राजनीति, स्तरहीन राजनीति, अनैतिक राजनीति, चरित्रहीन राजनीति का बोलबाला पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। जी। पहले की सरकारें भी थी, कांग्रेस की भी हुकूमत हुआ करती थी, वो भी सरकारों को तोड़ती थी, बदलती थी, कई जगह मुख्यमंत्री बदलने की शिकायतें होती थी, बहुत सारी बातें होती रहती थी। भारतीय जनता पार्टी से देश को उम्मीद थी कि ये नैतिकता और चरित्र की बात करेगा, ये संघ परिवार के जो मान्य सिद्धांत है उस पर अमली जामा पहनाने के लिए राजनीति में एक नैतिकता, चरित्र, आचरण दिखलाने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, किसी भी तरह से सत्ता हासिल कर, हाँ, किसी भी तरह से सत्ता हासिल रहे, हमारे पास सत्ता की चाबी रहे, धन दौलत की भी चाबी मेरे ही पास रहे, व्यापारी भी मेरे ही पास रहे, दूसरे दल के पास कोई न जाए, ये उनका अभियान चल रहा है और इस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं से भी ये चरित्र की राजनीति नहीं कही जाएगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फिर कब तक, ये गारंटी तो नहीं है कि नीतीश कुमार फिर बने रहेंगे एनडीए में। देखिए, नीतीश कुमार पलटू राम है, ये तो सारा बिहार, सारा देश जान रहा है। 9वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब 1994 से ये पलटते रहे हैं, बराबर दल छोड़ करके दूसरा दल में जाना, दूसरा दल बनाना, और इस नेता को छोड़ के उस नेता के पास जाना, उस नेता को छोड़ के उस नेता के पास जाना, ये इनकी फितरत है। इनको तो पलटू राम का खिताब मिला हुआ है। सबसे बड़ा पलटू राम तो मैं आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी को मान रहा हूँ, जिन लोगों ने बार बार कहा कि मेरे दरवाजे बंद, परमानेंट नीतीश कुमार के लिए बंद हैं, और वो तस्तरी फैला करके, चांदी की तस्तरी फैला करके नीतीश जी को अपने साथ ले आए, ये जानते हुए कि यह अविश्वसनीय नेतृत्व है, यह कभी भी किसी को धोखा देता रहा है, ये इसका चरित्र हो गया हुआ है राजनीति में। और उससे भी कमजोर राजद वाले नहीं हैं। कल तक जब नीतीश जी उनके साथ थे तो नीतीश जी विकास पुरुष थे, और जैसे ही नीतीश जी ने पाला बदला, ये राजद वाले उनको गाली देना शुरू कर दिए हैं। और जदयू वाले ने भी, जदयू वाले राजद को गाली दे रहे हैं। ये दोनों का झोंझ हो रहा है। कल तक अब बात आ रही है कि नौकरी दिया, जमीन लेकर। नहीं, एक और बात सुनिए ना, ये सम्राट चौधरी जी जो क्रिया खाए हुए थे, पगड़ी जो बांधे हुए थे, पगड़ी बांधे हुए थे, जो ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश जी को कुर्सी से हटाएंगे। तब मीडिया वाले तो उनसे पूछ रहे हैं जो पगड़िया का क्या होगा। क्या बोल रहे हैं आप, सुन ही रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं सो सारा बिहार सुन रहा है। इसलिए बिहार की जनता इन चाटुकारों को, इन दल बदलुओं को सबक सिखाएगी आने वाले 2025 के चुनाव में।
भाजपा जदयू राजद का सुपड़ा साफ होगा। प्रशांत जी ने और कहा था- माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच, माननीय प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व और माननीय प्रशांत किशोर जी के अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि जिसका हिसाब आप लोग गिनते रह जाइए। 2025 में वो नजर आएगा, वो हाँ। भी सब नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन प्रशांत जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। इन सब बातों से, चूंकि प्रशांत जी ने अभी तक जो राजनीतिक भविष्यवाणी की है अक्षरशः सत्य हुई है, तो इन बातों से भी मुख्यमंत्री बेचैनी थी क्या? देखिए, एकदम बेचैनी थी। प्रशांत जी तो माननीय प्रशांत किशोर जी तो पिछले 6 महीना से लगातार बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर नीतीश जी चुनावी जंग में जाएंगे सांसदीय चुनाव में तो 5 सीट भी इनको नहीं मिलेगा। नंबर 1। दूसरी बात, ये जो घबराहट में इतना बड़ा भूचाल राजनीति में पैदा हुआ है, इसके पीछे भी माननीय प्रशांत किशोर जी ही है। चूंकि माननीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से जो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, जहां अपार जन समर्थन मिल रहा है, और वहां वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तो कोई गारंटी नहीं है, कब लालटेन में है या कब इसमें कमल में खिल चला जाएगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गारंटी है, आपको लग रहा है, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप पत्रकार भी रह चुके हैं, कि 2025 में एनडीए से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये गारंटी कोई नहीं कर सकता बिहार में। कोई भी भविष्य वक्ता जो राजनीति में भविष्य की चर्चा कर सकता हो, समीक्षा कर सकता हो, वो ये कह ही नहीं सकता। चूंकि नीतीश कुमार पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख होगा, उन पर विश्वास करके आगे की रणनीति तय करके चलने वाला पॉलिटिकल पार्टी में भी हम समझते हैं कि या तो वो स्वार्थ से बंधे हुए हैं या शऊर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार अविश्वसनीय है राजनीति में, ये किसी के नहीं हो सकते जब ये बिहार की जनता के नहीं हो। सुनिए सर, अगला सवाल आप हमसे करिएगा। जब आप नीतीश बाबू पर पूछ रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझिए और बिहार के लोगों को भी समझने दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहारी भाइयों से बताना चाहता हूँ कि 15 बरस लालू जी की सरकार रही, ये लोग कर्पूरी ठाकुर के चेला अपने को कहते रहे। कर्पूरी ठाकुर ने 1 इंची जमीन नहीं खरीदी, को रिक्शा से विधानसभा जाते रहे, वाहन तक नहीं खरीदा, मकान बना रहे, कोट नहीं खरीदा, और ये लोग जमीन घोटाले में जेल जा रहे हैं। बार बार जमीन का घोटाला, जमीन के नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी, चारा घोटाला, फलना घोटाला। कोई घोटाला ऐसा बिहार में नहीं है जो उस परिवार में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तो इन सब चीजों से बरी हैं। लेकिन घोटालेबाज नहीं है नीतीश कुमार। अब तो जांच होगी सरकार जब लेकिन आज तक एक दाग नहीं लगा। तो दूसरे की सरकार बनेगी तब नु फाइल खुलेगा, जांच होगी। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये कहना, देखिए खूब हम ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हम ईमानदार हैं, और मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए महा चोर हैं, तो आप हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? तौर पर उठेगा। तो उनके कुनबे में जो लोग बैठे हुए हैं उनका तो तरह तरह की स्थिति है, तरह तरह की रिपोर्टें मिलती रहती हैं। तो आप लोग मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेरी टिप्पणी यह है, और हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने कल ही ये बात डंके की चोट पर कही है कि ये संसदीय चुनाव के बाद फिर ये गठबंधन टूटेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बिहार विधानसभा चुनाव में उस लायक रहेंगे जो ये 10 सीट 15 सीट भी अगर जीत जाएंगे तो इनको गनीमत समझा जाएगा। इसी पर हम आ रहे हैं। जनता जो है इनको भी, भाजपा को भी और राजद को भी, तीनों से बिहार की जनता त्रस्त है, परेशान है। इन लोगों ने बिहार के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, ये केवल अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, धन दौलत अर्जित करने की राजनीति कर रहे हैं। संजय ठाकुर जी, मेरा ये एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि कल ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये जो नाटकीय घटनाक्रम में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं, इसका खामियाजा 24 में नहीं लेकिन 25 में बीजेपी को ही भुगतना होगा, जदयू को तो भुगतना ही होगा। एकदम मैं वही बात कह रहा हूँ। किस आधार पर होगा? इसलिए होगा कि जनता यह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोलने का कारखाना है। जनता यह समझ चुकी है कि इनके पास ईमान नाम की कोई चीज़ अब नहीं बची है। जनता समझ चुकी है कि केवल राम मंदिर के लहर पर ये सवार कराते हैं, हिंदू मुसलमान करके ये वोट ले रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को इन्होंने रसातल में पहुंचा दिया है। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, बिहार के कल्याण के लिए, बिहारियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में कोई कल कारखाना दिल्ली की सरकार के प्रयास से नहीं खुला,
बिहार में रोज यहाँ के गरीब, यहाँ के मजदूर, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। उनके गुजरात में 10 लाख से ज़्यादा हमारा बिहारी नौकरी कर रहा है। तो आप गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर है, ये उनको समझाना चाहिए जनता को, और हमारे बिहारियों को भी समझना चाहिए कि अगर ये बिहार के और देश के प्रधानमंत्री होते तो अडानी अंबानी इनके जेबी में घूमते हैं, ये गुजरात में कारखाना का है खाली खोल रहा है, बिहार में क्यों नहीं लगाता है कारखाना? बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरी बात आप कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी बड़ी उदारता दिखलाए हैं कर्पूरी जी को भारत रत्न दे करके, तो मेरा सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और आपके माध्यम से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से और निश्चल मन से, ईमानदार भाव से अगर कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्श मानते तो आज से 10 साल पहले ये प्राइम मिनिस्टर हुए थे। आज ये क्यों नहीं? चुनाव नजदीक देख करके ईबीसी वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हो सकता है। एक और मेरा सवाल है, जो नीतीश बाबू जो बराबर चिल्ला के कह रहे हैं जो हम मांगते थे बराबर से कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री क्यों नहीं मांगे? उस समय इनकी जुबान कहाँ चली गई थी? लालू प्रसाद यादव ने क्यों नहीं मांगा? वही ना, पहले नीतीश जी का सुन लीजिए ना, तो नीतीश बाबू उस समय क्यों नहीं मांगे? उसके बाद लालू यादव जी मनमोहन सिंह की सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे। उस समय इनको बहुत मोह था कर्पूरी जी के आदर्श को बहुत अच्छा और उत्तम मानते थे, तो क्यों नहीं मांगे? ये दोनों कर्पूरी के चेलों ने कर्पूरी की विचारधारा को, कर्पूरी जी के बिहार के गरीबों, दलितों, वंचितों को के कल्याण की सोच को सब ने धराशायी कर दिया। कोई कर्पूरीवादी नहीं है, ये सब झूठ बोलता है, सब अपना मतलब का बात। हाँ, अगर कर्पूरी जी के सही सोच को जमीन पर अमली जामा पहनाने कोई निकला है तो उस शख्स का नाम है मान्यवर प्रशांत किशोर जी, जो महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को, उनके सपनों को, उनकी विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने का काम इन पदयात्रा के दौरान धरती पर काम 16 महीने से हो रही है, जिसके चलते बिहार की राजनीति में जो भूचाल आई है, बिहार के राजनीति में जो ये उथल पुथल हुआ है, इसके जड़ में आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी की हुंकार, प्रशांत किशोर जी की सोच, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से जात पात धर्म मजहब की राजनीति को बिहार से विदा करने का विकास की काम किया है, और विकास के मुद्दे पर, बिहार के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर और सत्ता परिवर्तित कर सुव्यवस्थित बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जो ये लोगों को लामबंद करने लगे हैं, इससे दिल्ली की सल्तनत भी घबरा गई है, पहले भी कहा और नजर भी आ रहा है, और पटना में भी तहलका मचा हुआ है, और ये लोग भाग कूद फान कर रहे हैं। संजय ठाकुर जी, मेरा आखिरी सवाल है, आज बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है। उन्होंने एक सीधे तौर पर फिर से मांग किया है कि ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वोट जो है, उसकी संख्या देश में सबसे ज्यादा है, देश में जातीय गणना होनी चाहिए। ये उनका विषय है। अब राहुल गांधी बहुत बड़े लोग हैं, जनगणना होना चाहिए, बहुत बड़े लोग हैं, उन पर मैं टिप्पणी क्या करूं। मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि बिहार के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो बिहार में, चाहे लालू यादव जी की हुकूमत रही हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की हुकूमत रही हो, इन सरकारों ने बिहारियों को अपमानित किया है। बिहार के विकास में ये लोग रोड़ा बने हैं। इन सरकारों के मुलाजिमों और नेताओं ने बिहार के धन को लूट लिया है, जिससे गरीब और अधिक गरीब हो गया है। किसी गांव में आप चलिए, पदयात्रा कर रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आप टीवी कैमरा वहाँ भेजिए, किसी गांव में आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। ये झूठ लोग बैठ के पटना में बोलता है कि गांव में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नालियाँ बन रही हैं, सड़क बन रहे हैं, चले जाइए। इतना उबड़ खाबड़ और टूटी सड़कें हैं जो हमारे प्रशांत किशोर जी पैदल चलते चलते बीमार पड़ गए थे, आपको मालूम होगा जी। तो ये बन कहाँ गया है? ये बना है पटना में, चिकन चुनमुन पटने का चेहरा दिखाई दे रहा है। गांव में चले जाइए तो आज भी वही दुर्दशा है। इस दुर्दशा के जिम्मेदार
इन बड़े भाई छोटे भाई की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब एक ही सिक्के के पहलू है, चट्टा बट्टा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं इतिहास की ओर ले चलना चाहता हूँ। जब धनानंद का जुल्मी शासन था बिहार में, देश में, वो सम्राट थे, देश के राजा थे, बिहार राजधानी पाटलिपुत्रा थी। धनानंद का आपने पढ़ा होगा इतिहास में। और उस धनानंद के जुल्म सितम से जनता को बचाने के लिए एक चाणक्य जन्म लिया था, और उस चाणक्य ने समाज का मंथन करके समाज को ढूंढ निकाल करके चंद्रगुप्त पैदा किया, चंद्रगुप्त को लाया, जिसको प्रशिक्षित करके उसने उस लायक बनाया कि धनानंद का सफाया हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। तो ठीक उसी तरह से बिहार में ये भाजपा, राजद और जदयू जो धनानंद का उत्तराधिकारी है, ये धनानंद जैसा लुटेरा, धनानंद जैसा कुकर्मी, धनानंद जैसा बिहार के जनता का शोषण करने वाला, विकास नहीं करने वाला, इसके से बिहारियों को निजात दिलाने के लिए एक चाणक्य आदरणीय प्रशांत किशोर के रूप में जन्म लिया है। और गांव का मंथन करके सही लोग, सही सोच की तलाश करके, सही सोच वाले सही लोगों की तलाश की जा रही है, और वो लोग खोजे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं, और उनको खोज करके और सबके सामूहिक प्रयास से एक नया चंद्रगुप्त बिहार में पैदा होगा, और बिहार में इन धनानंदों के शासन का खात्मा होगा, और बिहारी जनता का शासन स्थापित होगा। बिहार का मालिक बिहार की जनता बनेगी। इस बात से इन लोगों को बहुत बेचैनी है। इन लोगों को बेचैनी है हमारे 20 तारीख के अति पिछड़ा सम्मेलन से भी, जब प्रशांत किशोर जी ने एलानिया तौर पर कहा कि हम 75 सीट देंगे। अगर है दूसरे दल में हिम्मत तो क्यों नहीं ऐलान करता? 75 सीट ही नहीं देंगे, उसका तमाम खर्च भी देंगे, तमाम खर्चा देंगे, और 500 अति पिछड़ा नौजवान बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयार हो और अफसर बन सके, अधिकारी बन सके। सही आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, सही आरक्षण का तब लाभ मिलेगा। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तो डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान को बताया है, सारी दुनिया के अखबार और टीवी चैनलों ने इस बात को सामने लाया है। इस बात से नीतीश बाबू में इतनी घबराहट हुई, एक तो 5 सीट न जीतने वाली बात, एक ये अति पिछड़ों पर प्रशांत किशोर जी की लामबंदी के साथ अति पिछड़ों की लामबंदी, इन तमाम ने नरेंद्र मोदी जी को भी और नीतीश कुमार को भी एक होने का मौका दिया है। ये लोग परिस्थिति जन्य समझौता इन लोगों की है, आपातकालिक समझौता है, और यह समझौता टिकाऊ नहीं है। चलिए इसमें तो नीतीश जी को फायदा मिल जाएगा। भाजपा के साथ बैसाखी इनको मिल गई है, भाजपा 24 के लिए इसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन 25 के चुनाव में बिहार की जनता इन सब को उपाय करेगी, चूंकि सब पलटू राम है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। ये जो गठबंधन हुआ है, परिस्थिति जन्य गठबंधन है, मतलब का गठबंधन है। 2024 के बाद यह गठबंधन एक बार फिर से पलट सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट सकते हैं, और प्रशांत किशोर का दावा है, लगातार वह कर रहे हैं, और वही संजय ठाकुर ने कहा है कि जिस प्रकार से अति पिछड़ों की बात हो रही है, कर्पूरी ठाकुर के चेले ने कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को त्याग दिया, वैसे में प्रशांत किशोर सही अर्थों में कर्पूरी ठाकुर के चेला हैं जो उनके आदर्श पर चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा गुल खिलाएगी। वो क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।